अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर तैयारी हो रही थी कहीं जाने की। टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो जी हाँ, हम जा रहे थे बाहर डिनर पर। अम्मी आई हुई थी तो ये अपनी तरफ से तैयारी कर चुके थे। ये चप्पल निकाल के पहने और मैंने कपड़े पहने हुए। मैंने कहा नहीं, कपड़े अपने चेंज करने हैं। उसके बाद अशर रज़ा कह रही हूँ, मोहम्मद अयान ने कहा कि मम्मा मैंने ख़ुद ही कपड़े सिलेक्ट करने हैं। तो मैंने बोला चलो आप ही कर लो। तो ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे अलमारी पे। तो फिर बस ये कोई मेरे इतने नखरीले बेटे हैं कि मैं बता नहीं सकती। और इसको फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पहनना है। कभी ये कह रहे थे, कभी ये कभी ये। तो फिर एकदम इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये वाला सूट ही वेयर करना है। फिर मैंने कहा अच्छा मैं यही निकाल के देती हूँ, आप नीचे तो उतरो, गिर जाओगे, लग जाएगी। तो ये देखें, कह रहा था नहीं मैं ही निकालूंगा। तो मैंने कहा भाई मैं यही वाला ड्रेस निकाल के दे रही हूँ, रुको। मैंने बड़ी मुश्किलों से इसको नीचे उतारा। एक हाथ से मैं वीडियो भी बना रही थी। फिर मैंने इसको ये वाला ड्रेस निकाल के दिया और इसकी खुशी चेक करें आप। तो फिर बारी आ जाती है इसके चप्पलों की। तो फिर ये बोल रहे थे कि मैंने ये पहननी वो पहननी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं चप्पल आपको ख़ुद निकाल के दूंगी, वरना मैं आपका सूट हैंग कर दूंगी। इसने कहा चलो सही है। तो भाई मेरा शूज़ रैक भी इतना मैस हो रहा है, इसको भी क्लीन करना है, करेंगे आजकल में इंशाल्लाह। बस टाइम ही नहीं मिलता। बस इसके बाद फिर मैंने इसके शूज़ निकाले, इसका पेयर पूरा किया एक तरफ। तो ये देखें पहले शूज़ पहनना ही शुरू हो रहे थे। मैंने कहा नहीं अम्मी के पास जाओ, जैसे मेरी अम्मी आई हुई थी। मैंने कहा अम्मी आपको रेडी करती हैं। उसके बाद अशर रज़ा ने कहा मम्मा आपने इसको खुद ही सिलेक्ट करने दिया है तो मैं भी खुद ही सिलेक्ट करूँगा। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, पहनने तो आप दोनों को है, खुद ही पहनो, मुझे क्या है, आप लोग खुद ही निकाल लो। मेरा तो काम है इस्त्री करके बस टांग देना, बाकी निकालो और पहनो। तो बस यहाँ पर फिर बच्चे तो रेडी हो चुके थे। और ये देखें मैंने आज मशीन भी लगाई हुई थी, तो वो मैंने सारा दिन का व्लॉग नहीं बनाया, तो इसीलिए बस ये रही मेरी अम्मी। बस हम अब जा रहे थे, नीचे उतर रहे थे घर से। और ये रहे अशर रज़ा चप्पल बंद करते हुए। तो बस आज हालांकि बिरयानी बनाई हुई थी मैंने। तो बस बैठे बैठे पता नहीं हस्बैंड को क्या हुआ, क्योंकि अभी ना अशर रज़ा के पेपर अभी ख़त्म हुए थे। तो काफ़ी दिनों से हम लोग बाहर ही नहीं गए थे ना इसके पेपरों की वजह से। तो फिर जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ तो हस्बैंड ने कहा चलो अम्मी भी आई हुई है और मौका भी है, फिर जो है डिनर अच्छा सा कर लेते हैं। तो मुझे तो ये था कहीं इधर उधर ही हम जाएंगे अपने करीब करीब। तो फिर मैंने जो सूट पहना हुआ था मैं तो उसी सूट में चल पड़ी। मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, ये वो तो होता है ना, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया नहीं। मैं समझी हमारे पीछे जो घर की पट्टी है तो वहीं पर ही हम जाएंगे। अच्छा अब पहले यही बोला था कि हम इधर ही जाएंगे, फिर उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि हम वहाँ जाते हैं। ये हमें टाइम दिखाने की कोशिश कर रही थी तो मोहम्मद अयान ने रोना धोना डाल दिया कि नहीं 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 मेरे गाने लगा दो। फिर मैंने बोला छोड़ो टाइम को भाई, इसके गाने लगा देती हूँ, क्योंकि आजकल ये इतना चिड़चिड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। और पीछे से इग्नोर कीजिएगा, आज मैं वॉइस ओवर करी तो पता नहीं केले वाले कहाँ से घूम रहे हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे, अब जा रहे थे। कहाँ जाते हैं आपको भी दिखाते हैं और ख़ुद भी चलते हैं। और मैंने ना खिड़कियाँ खोली हुई थी, एसी नहीं चलाया हुआ था, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना सुकून मिल रहा था, इतना मज़े वाला मौसम हुआ था। और ये देखिए पहले हम आए थे यहाँ पर, तो हाँ याद आया मुझे, यहाँ पर ये रुके थे मेरा शवारमा लेने के लिए। तो मैंने कहा, इनका इरादा था मैं नमकीन प्लेटर खाऊंगा, तो मैंने कहा मुझे शवारमा ले दो। तो वो लिया वहाँ से। और फिर यहाँ पे अपने हम पॉइंट पर पहुँच गए थे जहाँ हमने आना था। ये था कबाब एंड मोड्स के नाम से था, बारबेक्यू था, काफ़ी सारे आइटम्स थे इसमें। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी, ये मतलब इस पट्टी में मैं आई हुई हूँ। चूल्हा है बराबर में, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट में मैं पहली बार आई थी। ये भी मेरे हस्बैंड के किसी दोस्त ने कहा था कि यहाँ लाजमी जाना प्लेटर खाने ना। तो बस फिर हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था, और इतनी देर में ये देखें हमारा जो है ऑर्डर भी आ गया था। ये इनका स्पेशल बारबेक्यू प्लेटर था, और यकीन करें बहुत 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 मज़े का था। मैंने हवेली का प्लेटर खाया है, और इधर जायका का खाया, काफ़ी जगहों का खाया, मैं क्या नाम लूँ, लेकिन यहाँ का अभी तक का ये मेरा बेस्ट प्लेटर था। तो बस
और ये हमेशा अपनी हमेशा की तरह अपना बुक पढ़ते हुए, और इनको ना कोई खाने से मतलब है ना कुछ, एक इनको कोल्ड ड्रिंक मिल जाए और एक इनको ये जो है बस बुक मिल जाए, कि ये बोलते हैं बस मैंने यही करना है यही। अच्छा, हमारे ना जो एक आइटम इन्होंने पहले दे दिया था, हम लोगों ने हांडी भी ऑर्डर की थी, फिर वो उन्होंने बाद में दी थी। तो मैंने ये कहा कि भाई चलो आप थोड़ी देर बाद ले आना, क्योंकि जब तक हम ये ख़त्म करते हैं तो वो ले आना, क्योंकि ये भी फुल गरम गरम था। और ये रहा जी मेरा शवारमा, जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया गया। तो बस यहाँ पर हम आ गया था हमारा खाना। अब हम लोग यहाँ पे खाना शाना खाते हैं। हांडी आएगी तो मैं फिर वो आपको दिखाऊंगी। और हम ये बारबेक्यू प्लेटर के साथ जो है ना वो नहीं था, सॉरी, पराठा। पराठा हमने अलग से मंगाया था। हमारे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी थी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह खाना सारा फिनिश हो चुका था। बस जो है ना हांडी का इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा इतना पेट फुल हो गया, वो आपको मंगवाने ही नहीं चाहिए थे। तो वो गुस्सा कर रहे थे कि तुम मेरा दिल ख़राब करती है ये वो। तो यहाँ की ये वाइट हांडी थी और साथ में रोटियाँ थी। तो बस फिर ये भी हमसे पूरा नहीं खाया जाए, मैंने तो अपना शवरमा ऐसे कैसे रख दिया। वो भी मैंने नेक्स्ट डे घर पे आके ना मॉर्निंग में मैंने गरम करके खा लिया था। तो यहाँ पे मक्खन बचा था जो प्लेटर के साथ था, वो मैंने हांडी में डाल के ना फुल गरम थी, तो मेल्ट हो गया फ़ौरन से। बस फिर यहाँ पे इन्होंने ये खाना शाना खाया हम सब ने, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पी, और ये रहा जी हमारा सारा खाना शाना ख़त्म हो गया है। और बस अब हम यहाँ पे बिलिंग वगैरह पे करेंगे, उसके बाद हम घर आ जाएंगे। और अब बस हम घर के लिए यहाँ से निकल चुके थे और सीधा हम घर जाएंगे। मैं आपको टाइम दिखाऊंगी वापसी में क्या टाइम हो गया था। और फिर मोहम्मद अयान जो है आगे बैठ गए थे ज़िद करके मेरी गोद में ही, वो पीछे गए ही नहीं। तो फिर मैंने भी इसको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा वैसे ही वापस तो जा रहे हैं। और इतना कोई प्यारा मौसम हो रहा था, दिल कर रहा था बंदा घर ही ना जाए, बाहर ही घूमता रहे घूमता रहे। अच्छा, गाड़ी में कुछ ज़्यादा ही ना ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा लगती है। बस इसी के साथ ही अब मैं घर पर पहुंच जाऊंगी और अपने इसी व्लॉग को यहीं पर एंड कर दूंगी। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करने हैं और अच्छे अच्छे से कमेंट करना है। और जो न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर आप देख लें जी 3:11 हो गए थे घर आते आते। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।